हरे कृष्णा। मुमुचा मुनियो देवा सुमनांसि मुदान्विता मंदं मंदं जलधारा जगजुर्नो सागरम् निशीथे तमोधुते जयमाने जनार्दने देवक्यामदेव रूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्यं दिशि दूरिव पुष्कलः। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्व क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी भगवान श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में और भागवतम कक्षा में। तो पिछले 1 तारीख से रोज सुबह शाम कृष्ण लीला के ऊपर चर्चा चल रही थी श्रीमान सुंदर गोपाल गुरु के माध्यम से, और आज उनका कहीं जरूरी इंगेजमेंट होने के कारण वो आज से कैंसिल किए, तो दास को यहाँ पे सेवा करने का मौका मिला है और उन्हें संप्राप्त होगा। पृथ्वी पे भार बहुत बढ़ गया था। किससे? पापियों से। पापियों का भार इतना ज्यादा है कि पृथ्वी पे ऐसे पहाड़, चट्टान या समुद्र के जल का भार से कोई पृथ्वी को परेशानी नहीं होती, माता पृथ्वी को। लेकिन जब पापियों की संख्या इस पृथ्वी में बढ़ जाता है तो माता पृथ्वी को बहुत कष्ट होती है, असहनीय हो जाता है। वो इतना भारी होता है कि एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। विशेष रूप से ढोंगियों के जो भार है वो ज्यादा भारी है। वो जैसे ढोंगी की बात करें तो साधु के वेश में यदि ढोंग करते हैं तो वो माता पृथ्वी को और असहनीय हो जाता है, पीड़ा पहुंचाने लगता है। भक्तों के वेश में आने के बाद या ढोंग करते हैं हम लोग, वो ज्यादा कष्टदायी है। बहुत भार बढ़ गया, माता पृथ्वी उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी, कैसे इसको कैरी किया जाए, कैसे इसको सहूं। अपना दुख दर्द लेकर के पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि वही मेन मालिक है इस सृष्टि के, रचयिता तो वही है, पहले पुरुष, महापुरुष, और सबको प्रकट कराने के जो सोर्स हैं वो ब्रह्मा जी हैं। उन्हीं के पास पहुंचे, गार्जियन के पास पहुंचते हैं लोग जब उसको कष्ट होती है, किसी प्रकार का समस्या आता है उसके जीवन में, तो अपने से जो उनके गार्जियन होते हैं, गुरुजन होते हैं, जो गाइड हैं, उनके पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंची, बहुत रोते हुए पहुंची। ब्रह्मा जी जब उनका कष्ट सुने तो बोलते हैं सॉरी, मैं नहीं आपको हेल्प कर पाऊंगा, इसमें जो मेरी कैपेसिटी से बाहर का है। तो कैसे होगा? आप यदि ऐसे बोलेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बड़ी आशा की उम्मीद लेकर मैं आई थी आपके पास। बोले चलो मैं भी, हम सब किसी के पास चलते हैं आशा लेकर के। वहां से ब्रह्मा जी फिर गए शिव जी के पास, शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी बोले सॉरी, ये थोड़ा समस्या जो है ये बहुत बड़ी है, क्योंकि दोनों प्रकार के लोग थे। जो राक्षस आसुरी प्रवृत्ति के थे वो तो थे ही, जो पापी दुराचारी थे वो तो थे ही, साथ में जिनको सत्कर्म करना चाहिए था वो भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से। वही ढोंगी की बात हो गया, धोखेबाज जो साधु गुरु जो संसार में भटक रहे हैं। बोले केस थोड़ा सीरियस है, इस केस का सॉल्यूशन तो अपने बस का है नहीं। हम तो एक भगवान की छोटी सी शक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके आज्ञा अनुसार
और इच्छा अनुसार, हम कहाँ से इसमें कुछ कर पाएंगे? तो फिर क्या करें? ब्रह्मा जी बोले हम तो बहुत उम्मीद से आपके पास आए थे, बोले तो चलते हैं हमसे जो हमारे जो बॉस हैं, सुपर बॉस के पास चलते हैं। गए क्षीर सागर पे भी प्रार्थना किए, कोई दिख तो नहीं रहे थे, सिर्फ सागर ही सागर दिख रहा था। प्रार्थना की, उनको पता है पुरुषोक्त का से उच्चारण करके भगवान को प्रार्थना की। भगवान वहां प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन एक जगह वर्णन अगल संहिता में तो ये भी वर्णन आता है कि भगवान प्रकट हुए और बोले देखो ये और भी थोड़ा अपर लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सीरियस इशू है। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, इसको रोकने का एकमात्र उन्हीं के पास है, सुप्रीम के पास। फिर जो 52 अवतार में भगवान अपने अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद कर गए थे, मानो इसी दिन के लिए छेद करके रखे थे। ऐसे तो ब्रह्मांड को पार करके जाना तो मुश्किल था, एंट्री नहीं थी, लेकिन भाव के रूप में आकर के भगवान एक रास्ता बना दिया इसी दिन के लिए कि ऐसा दिन आएगा जिसमें सबको ऊपर जाना होगा, तो रास्ता बना देते हैं शॉर्टकट। उसी छेद से विष्णु जी, भगवान विष्णु ब्रह्मा से आदि सारी देवी देवताओं को लेकर के पहुंचे कहाँ? गोलोक, भगवान कृष्ण का नित्य धाम। वहां जाकर के माता पृथ्वी का जो दुख है वो ब्रह्मा शिव आदि उनको सुनाए भगवान कृष्ण को। माता पृथ्वी भगवान के चरणों में गिरी, लोट करने लगे, बोले आप बताइए, अब तो मुश्किल हो रहा है जाना, इतना पोल्यूशन बढ़ गया कि सांस नहीं ले पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं आऊंगा। और उससे पहले ब्रह्मा जी को आदेश दिए कि सारे देवी देवताओं को बोलिए कि सब पृथ्वी पर जाए और प्रकट हो जाए। नित्य जो भगवान कृष्ण के जो माता पिता हैं उनकी अब शादी हो गई है, अब यही मौका है इनके साथ टॉर्चर थोड़ा जो तो बढ़ाएंगे, ज्यादा कष्ट होगा तो भगवान तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कितना क्रोध होते हैं उसका बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु और भगवान नरसिंह का है। भगवान नरसिंह देव किस तरीके से हिरण्यकशिपु की चित्रे उड़ा दिए बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। क्यों उड़ाए? क्योंकि हिरण्यकशिपु बाकी जो किया था उनके जो अनन्य भक्त प्रहलाद महाराज को जब उसने कष्ट देना, सताना, अतिशय कर दिया, तब हिसाब किताब हो गया। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी, ऐसा वर्णन आता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रकार से वर्णन, आचार्यों के अलग अलग भाव प्रकट होते हैं अलग अलग लीलाओं में। कंस को जब उस युद्ध क्रीड़ा स्थल में कुश्ती का जो जगह था वहां उसको मार चुके थे, उनको पता चल गया था कि मर चुका है, उसके बावजूद भगवान कृष्ण उस कंस के ऊपर मुक्के से प्रहार किए जा रहे थे। क्यों? उनके मम्मी पापा को मारे, बंद करके रखे थे, सताया इसलिए, उनके भक्त को सताया था कंस ने। बाद में बलराम जी आगे हो गया तो मर चुका है, फिर भी होश में आए, कितना क्रोध था। कंस को तो मानो कचूबा निकालने वाले थे, और मार के थे, स्पंज बना ही दिए थे, इतना मार दिए थे। मारने के बाद उस कुश्ती का जो अखाड़ा था, उस अखाड़े में मार कोई शरीर में हलचल नहीं था, कंस का मर चुका था, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। बाद में भगवान के परम भक्त प्रिय भाई हर रूप में जो सेवा कर रहे बलराम जाए, उनके कंट्रोल को समझाए, मर चुका है, छोड़ दो। ये भगवान का गुस्सा जब उनके भक्तों के प्रति कुछ गड़बड़ करते हैं। माता देवकी के 6 पुत्रों को मारा कंस ने, सब हम लोग सुन रखे हैं, सबको पता भी है, लीलाएं सबको पता ही होती है, फिर भी मुझे ऐसा आदेश देंगे प्रभु जी लीला सुनाइएगा, ज्यादा फिलॉसफिकल मत करिएगा। ठीक है, तो लीला चलते देखते हैं कितना गुरु परंपरा से इंस्पिरेशन मिलता है। सातवां कर रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया गया था योग माया के माध्यम से। 8वें घर में जब भगवान कृष्ण आए माता देवकी के घर में,
माता देवकी का जो रंग रूप है सब बदल चुका था, दिव्य दिव्य देव रूपिण्या, ऐसा वर्णन आता है भागवत में। माता देवकी ऐसे दिव्य, लेकिन विशेष रूप से अभी जो दिव्य शब्द का उच्चारण किया सनातन गोस्वामी के टीका में यदि आप देखेंगे तो उसमें इसलिए बताते हैं क्योंकि भगवान दिव्य हैं, भगवान उनके गर्भ में प्रकट हो चुके हैं और उनके गर्भ से प्रकट होंगे बाहर भी, इसलिए माता देवकी को यहाँ पे दिव्य नाम दिया गया। ऐसा सनातन गोस्वामी अपना भाव प्रकट करते हैं। तो जो भी भगवान के आसपास आता है, उनके संपर्क में आए तो सब दिव्य बन जाता है, तो दिव्य बन जाता है। उतनी ही पोटेंसी उसके अंदर आ जाती है जितना भगवान के अंदर। अब हम सब तो भगवान के अंश है, लेकिन उतना तो है नहीं। अभी तो अपनी नींद को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बाकी तो इंद्रियों की तो अलग बात है। पोटेंसी है क्योंकि है हम भगवान के अंश, सारे गुण है बहुत अणु मात्रा में, लेकिन प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण हम अपनी सब कुछ अपनी चेतनाओं को दूषित कर लिए या भूल चुके हैं उस दिव्य चेतना को, इसलिए वो नहीं आ रहा है। भगवान के संपर्क में आना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपने आप को भगवान के संपर्क में लाएंगे, उनके नजदीक लाते जाएंगे, हम दिव्य बन जाएंगे, तो दिव्य बन जाएंगे। तो दिव्य मतलब क्या होता है? तो दिव्य का मतलब ये होता है कि भगवान के संपर्क में जो चीजें या भगवान की सेवा में जो वस्तु लगी हुई है या लगा हुआ है, वो सब तो दिव्य, वो उतना ही पावरफुल है जितना भगवान के चरण कमल, उतना ही भगवान के चरणों का पुष्प यदि आप लेके आ रहे हैं, आपको मिला है, वो उतनी ही पोटेंसी है उसके अंदर जितना भगवान के चरण कमल में है, वही आपको सब कुछ दे सकता है। तो विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं होने के कारण, उसकी कमी होने के कारण उसका फल हम नहीं प्राप्त कर पाते। और श्रद्धा विश्वास नहीं होता है कारण अनर्थ, और उसमें हम लोग कार्य तो करते नहीं हैं। सच्चाई यही है। जो भी थोड़ी बहुत साधना हो रहा है, जो कुछ कर ले रहे हैं, बस कर ले रहे हैं दो कारण से। एक तो थोड़ी बहुत शर्म है हमारे हृदय में कि हम गुरु महाराज को वचन दिए हैं, इसलिए कैसे तैसे खींच लेते हैं, 16 माला गया समझ कैसे भी करके 4 नियम का पालन हो जा रहा है। वहाँ की रीडिंग है तो इसलिए होता है कि ताकि हम दूसरों को सुना सकें। सच्चाई यही है भक्तों की, क्योंकि सब भक्त लोग ही बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। सच्चाई यही है, हम पढ़ते सुनते इसलिए हम दूसरों को जज कर सकें या फिर उसके सामने अपने पांडित्य को प्रकट कर सकें। देखो मैं तुमसे ज्यादा बड़ा स्कॉलर हूँ, इससे कृष्ण के नजदीक हम नहीं जाते। कृष्ण के नजदीक जाने का सबसे सुगम सरल तरीका है कि हमें अपने हृदय को सरल बनाना पड़ेगा, एकदम सरल। क्लासिक एग्जाम्पल गोपियां, लोग गोपियां वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ही दृष्टिकोण से बात करें। गांव की गवारन, ड्रेस कोड भी ऐसा नहीं था कोई हाई फाई प्रेस करके पहनना, कुछ ऐसा प्रॉपर ड्रेसिंग कुछ नहीं था। गाय के गोबरों के बीच में रहती थी, गोमूत्र की खुशबू के शरीर से, दूध की खुशबू, दही की खुशबू, कोई परफ्यूम नहीं था, लेकिन वो बहुत प्रिय है इसलिए। क्यों? सरलता। जितना हम सरल हो जाएंगे, अपने हृदय को सरल कर देंगे, कृष्ण पे जितना विश्वास बढ़ाएंगे, कृष्ण के प्रति समर्पित होंगे, उतने पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन दिखाने के लिए करेंगे तो दिखाने में एक्सपर्ट है। 8वां गर्भ हुआ, जब हुआ भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, उनके प्रकट होने से पहले ही, जिसमें अभी श्लोक में बता रहे थे कि घना बादल हो गया, पूरा अंधेरा छा गया, बारिश झमाझम जोर जोर से आवाजें हो रही थी, चारों तरफ मूसलाधार बारिश, हवा ऐसी आवाज करती हुई बह रही थी। इसी बीच में भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज जेल में। बहुत दुख की बात है, भगवान जेल में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए
माता देवी उस समय बेहोशी की अवस्था में थी, तो उनको वो देख नहीं पाए भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। आप अलग अलग जगह पढ़ेंगे, भागवतों में तो डिफरेंट बताया गया, लेकिन बाकी ग्रंथों में जब पढ़ेंगे तो कई जगह बताया कि नाभि का जो क्या वो नारी वो कनेक्टेड था। कई जगह जैसे भागवत में भगवान हृदय से प्रकट हुए, चेतना से प्रकट हुए, तो अलग अलग जगहों पे आचार्यों का अलग अलग भाव है। लेकिन माता देवकी तो नहीं देखी, वसुदेव जी देखे। वसुदेव जी देखे चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो चुके हैं। देखने के बाद थोड़ी देर के लिए वासुदेव जी स्तब्ध रहे, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया इस जेल में बैठ करके, या इस जेल से बाहर पुण्य किया होगा, इतना बड़ा पुण्य जो आज भगवान साक्षात जेल में आकर दर्शन दे रहे हैं। विचार करने मेरा संग भी ऐसा है, क्योंकि कंस जैसे आताताई दुराचारी का संग था, जेल में थे। वासुदेव जी ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा संग तो एक दुराचारी आताताई का संग मैं ले रहा हूं। जेल में ऐसा कोई विशेष कृत्य मेरा कर्म नहीं है जिसके कारण भगवान प्रसन्न होकर मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दे, लेकिन आज दर्शन कैसे करें? फिर भगवान मन मुस्कुरा रहे चतुर्भुज रूप में, तीन हाथ में अपना आयुध का उनका एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में खड़े हैं, बस मुस्कुरा रहे हैं। वासुदेव जी कुछ बोल नहीं रहे, वासुदेव जी बस देखे जा रहे हैं, सोच रहे हैं कौन सा भाग्य है। इतने में फटाक से गए, स्नान किए, स्नान करके तिलक आदि चंदन लगा के आए, बैठे और भगवान से प्रार्थना की। जब भगवान से प्रार्थना शुरू की, इतने माता देवी को भी होश आ गया। होश आया, वो भी देखी, वो भी सेम, उनकी भी भावना वैसे थी। भगवान कैसे? उनको पहले पता था कि भगवान मेरे गर्भ से प्रकट होंगे, सौभाग्य मुझे प्रदान कर रहे भगवान कि मैं भगवान की मम्मी बनने वाली हूँ। तो माता जी बनने वाली हूँ, उनको पता था। लेकिन जब भगवान सामने प्रकट हो गए तो फिर उसी चेतना ला गई कि इतना बड़ा सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होगा। फिर भगवान वहां बताते हैं कि किस प्रकार से आप हर जन्म में जितनी बार मैं प्रकट होता हूँ, आप ही मेरे माता पिता होते हैं, और इस जन्म में भी आप पिछले जन्म में तपस्या के कारण ये आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस जन्म में आपके गर्भ से कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। जैसे ये बात बताए भगवान विष्णु, माता देवकी डर गई, बहुत कांपने लगी। देख रही कि सामने भगवान खड़े हैं, विष्णु साक्षात है, परम नियंता, परम भोक्ता, सब कुछ, परम भगवान, परम ब्रह्म। उसके बावजूद भी उनके हृदय में डर प्रकट हो गया। भगवान सामने नहीं, वात्सल्यता प्रकट हो गई माता देवी के। तुरंत सोचने लगी कि अभी मेरे भाई कंस को पता चलेगा, वो आएगा फिर से इसको मारेगा। एक माँ के दृष्टि में बच्चा उसमें कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो उसके सामने कोई छोटा बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, माँ के सामने में जाए बच्चा, मम्मी वैसे ही बात करती है कि पतला हो गया, दुबला हो गया, खाता नहीं है, वो अधिकार से डांटती है, अलग बात से रस लगी है। कोई कंपैरिजन नहीं है संसार में उस रस से, असंभव। अलग बात है आज के डेट में तो माता का भी भाव डिफरेंट हो गया है। बच्चा पैदा होते ही बच्चे को एक मेड सर्वेंट या कोई और उसको पाल दिया, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो प्ले स्कूल में डालता है, गोद भी नहीं लेते। अरे गोद में जब लोग लिया बच्चे को गले से, अपने हृदय से, वक्षस्थल से लगाएंगे, आपके हृदय वात्सल्यता और बढ़ेगा। आप उसको बचपन से तो दूर रख रहे हैं, जब आपको बुढ़ापा आता है, वो जवान होता है और आपको भी दूर करते हैं, तो बोलते हाय मेरे टूटे किस्मत, किस्मत, क्योंकि आपको वात्सल्य रस का उसको आस्वादन कराया ही नहीं। माता पिता भी आज में ऐसे ही हो गए हैं। मैं एक बार सुन रहा था,
परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज का प्रवचन उसमें बता रहे थे पूतना के प्रसंग में कि पूतना ऐसी थी स्पेशल कि वो बच्चों को मारने में एक्सपर्ट थी, स्पेशल एक्सपर्टीज था उनके अंदर, उसके अंदर माता पूतना के अंदर। माता जी बोलना पड़ेगा क्योंकि बाद में जाकर भगवान कृष्ण की मम्मी बन गई, मतलब माँ के समान ही बन गई, मासी माँ जैसी, तो माता जी को बोलना पड़ेगा। वो पूतना भी अपने बच्चे को नहीं मारी जो उसके गर्भ से प्रकट हुआ था। राक्षसों का ऐसा स्वभाव होता है, पहले हुआ करता था कि जिस प्रकार से सांप या मछली अपने ही बच्चों को जन्म देने के बाद खा जाता है, जो सी फिश है वो खा जाती है मछली अपने बच्चों को। लेकिन राक्षस देखकर जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण किए, राक्षस बढ़ रहा था, बड़ा प्रकट तो कर दिए लेकिन उसकी संख्या नहीं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चे जन्म लेते थे वो खा जाते थे, उसके मम्मी पापा सब मिलकर बच्चों को खा लेते, कच्चा मांस। बड़ा दुख हुआ उसको, सब गया और शिव जी से प्रार्थना किया कि देखिए इस तरह से तो हमारा कार्यक्रम बढ़ेगा नहीं, हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी। तो फिर उन्होंने वहां पे वरदान दिया कि ठीक है, तो जैसे तुम्हारे बच्चे जन्म लेंगे, जन्म लेते ही बड़े हो जाएंगे। आपने सुना होगा रावण वगैरह जैसे जन्म लिया तो फटाक से बड़ा हो गया था। तो जैसे तुम्हारे बच्चे जन्म लेंगे बड़े हो जाएंगे, तब से राक्षस अपने बच्चों को खाना बंद किया। लेकिन आज के समय में पूतना जो नेकारी की थी, वो आज के समय में छुपी हुई पूतना रूपी जो माताएं हैं या पिताजी लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। क्या करते हैं? बच्चे को जन्म लेने से पहले ही बीच में गर्भ में ही मारो, जिसको बोलते हैं गर्भ। नाम ही अपने आप में खतरनाक है, लेकिन इंग्लिश में उसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया एबॉर्शन। तो उतना इमोशन को टच नहीं करता है जैसे गर्भ। ऐसा महाराज बोल रहे थे, उसी का रिपीट कर, मेरा नहीं अच्छा लगा तो महाराज कैसे इस भाव को प्रकट कर रहे हैं। आज के समय माता जी तो ऐसी हो गई है, तो पूतना से भी खतरनाक माता है। ऐसे ही पापियों की वजह से पृथ्वी का बोझ बढ़ जाता है, जो माता पृथ्वी के लिए असहनीय हो जाता है। मां के रूप में राक्षस पूतना। माता देवकी भगवान विष्णु को देखने के बाद बहुत डर गई कि अभी कंस आएगा, इसको मार देगा। भगवान देखे मैया डर गई, अभी तो कुछ और करना बाकी है, इससे पहले कुछ और डरे, कुछ माहौल चेंज करते हैं। फिर अपनी योग माया से चेंज किए। फिर माता देवकी वहां प्रार्थना करती हैं कि प्रभु बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, बहुत छोटा सा होता है, वो ताहती में आ जाए, इतना छोटा होता है, आप इतने लंबे चौड़े गोद में भी नहीं आ सकते। अब गोद में कैसे लूंगी? और ये चाचल हाथ तो कहा सुदर्शन गदा ये सब लेके क्या है? ऐसे बच्चा थोड़ी जन्म लेता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते हुए नहीं रोता तो उसको रुलाते हैं डॉक्टर मार के, रो दिया मतलब सही। क्या जिंदगी है इंसान का, जन्म लेते उसको रोना पड़ेगा, मरते समय भी रोता है, जन्म लेते समय भी रोता है। क्या उसकी जिंदगी है? हम सब मनुष्यों की सोचिए, हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। जन्म लेते जो कष्ट होता है, उस कष्ट के कारण उसको रोना है, नहीं रोया तो डॉक्टर ऊपर से मार पाट 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 पीठ पे रुलाते हैं, रो। जब रोता है तो वो रोता है इधर से उधर। क्या जिंदगी है हमारी, हम लोग सही बोल रहा हूँ, अच्छी जिंदगी है नहीं, अच्छी जिंदगी खतरनाक जिंदगी है। फिर भी बहुत मजा आता है, जिंदगी बहुत अच्छी। देखिए जन्म लेते समय बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता ना, मरने के समय भी दांत नहीं होता, सारा क्लीन बोल्ड हो जाता है, बत्तीसी बार, जिसको लोगों को दिखा के चिढ़ाते रहते हैं जिंदगी में। बचपन में झुक के या भागते हुए चलना शुरू करते हैं, ऑलमोस्ट बुढ़ापे में फिर से। तो जिंदगी मेरी हमारी बहुत अच्छी है। माता देवकी बोल रही है भगवान विष्णु को कि आप इतने लंबे चौड़े गोदी में भी नहीं आएंगे, ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी तलहटी में आ जाऊंगी, आप ही इतने लंबे चौड़े।
किस एंगल से आप पुत्र लग रहे हैं मेरे? बोले अच्छा तो छोटा हो जाओ। हाँ छोटा हो जाए। भगवान अपने रूप छोटा की, लेकिन 4 हाथ से आ सकती है दूरी। 4 हाथ से 2 हाथ नहीं होगी। बोले 4 हाथ वाला बच्चा कैसे होगा यार? गोदी लेने में भी डिस्टर्बेंस है, कैसे इधर हाथ फंसेगा? फिर वहां बोले ठीक है कोई बात नहीं, 2 हाथ छुपा। जब छुपाए तो ठीक कृष्णा जैसे बाल रूप में लगते वैसे रूप बना लिए भगवान। और तुरंत माता देवी के हृदय में फिर से वही कंस वाला जो भाव डर था उसको प्रकट किया। सेम टाइम पे वसुदेव जी के हृदय में सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया। एक जगह ऐसा आता है कि वासुदेव जी के हृदय में प्रकट हुआ वो ज्ञान कि ऐसे ऐसे करना है। और एक जगह वर्णन आता है कि भगवान उस विष्णु के रूप में वसुदेव जी को आदेश देते हैं कि आप मुझे ऐसे टोकरी में रख के ऐसे ऐसे करके लेते वहां छोड़ के। एक जगह वर्णन आता है कि भगवान वसुदेव जी अब जेल में तो कुछ ऐसा था लेकिन कहां से एक ट्रंक था ऐसा, कई जगह टोकरी में, कई जगह ट्रंक में, जो पेटी नहीं, पेटी छोटा सा टीन का उसका वो ट्रंक सामने में था। और भगवान की योग शक्ति से उस ट्रंक में बहुत ही सुंदर मखमल का चादर और गद्दे लगे हुए थे। वसुदेव जी उस बच्चे को उठाए और उस ट्रंक में डाले रखे। अब ऐसे हथकड़ी वगैरह खुला नहीं था, ये सोच के जैसे सिर पे धारण करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, अपने आप बेड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, गेट खुलने लगे, वसुदेव जी चलने लगे, सब होने लगा। बताते हैं कि पूरे मथुरा में, पूरे रास्ते में मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जाग नहीं रहे, सब सो गए। सब योग निद्रा में सबको भगवान ने बेहोश कर दिया, एनेस्थीसिया दे दी, एनेस्थीसिया की हवा चलाए, सब सबको हवा लगी, सब मृत्यु प्राय। क्या हो रहा है बगल में पता नहीं। और उनके बगल से होते हुए वसुदेव जी पहुंच गए सीधा गोकुल। बीच में जमुना जी तो भाव में आ गई थी कि मेरे तो स्वामी आए हैं, अब इनका चरण प्रक्षालन करूंगी। उसी कारण वो अपना जल का स्तर बढ़ाते जा रही थी। वसुदेव तुम्हारी भी क्या है? जब मैं आया था किनारे ठीक ठाक थी, अभी इसके भाव बढ़ता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बहुत डर गए, सच में डर गए थे वासुदेव जी। ऐसा वर्णन आता है कि डर गए थे कि मैं तो डूबी जाऊं, नाक तक पानी आ चुका है, वो भी चले जा। एक जगह यही वर्णन आता है कि अनंत से सोचे बलराम जी उधर जो प्रकट हुए थे, क्या नाम है, गोकुल में, तो सोचे तब तो आ गया है मालिक, अभी बारिश में कैसे आएंगे, वो गीले हो जाएंगे। वसुदेव तो छाता वाता तो था नहीं, जेल में कुछ ऐसी फैसिलिटी थी ना, ट्रंक भी था तो पेटी बंद नहीं कर सकते, ऑक्सीजन बंद हो जाता, फिर छोटा बच्चा पेटी खुला ही हुआ था। तो फिर अनंत से जी पूरा छतरी लगा दिए और पीछे से चल रहे, बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही। वासुदेव जी चलते जा रहे थे, लेकिन जब नाक यहाँ पानी आ गया, सांसें पानी में जाने लगी, वासुदेव जी घबरा गए, अब तो लगे आकाश। जैसे ही भाव आया, भगवान कृष्ण इशारा किए यमुना जी को, जल्दी कर लो, पिताजी डर हो चुके हैं, डर गए हैं, इनको इतना डराना अच्छी बात नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्गों को ज्यादा डराना अच्छा नहीं लगता। तुरंत अपना चरण कमल बाहर किए, जमुना जी स्पर्श की, एक ही उफान आया, नीचे गया। ऐसा वर्णन आता है कि बीचों बीच जमुना जी के दोनों तरफ पहाड़ नुमा जल खड़ा हो गया और बीच से सूखा रास्ता बन गया। एक जगह से और उस रास्ते से वसुदेव जी उस छोटे बालक को लेकर के गोकुल पहुंचे। एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि जल स्तर डाउन हो गया, कमर तक रहा, कोई उसमें तेज नहीं था, पानी में बहाव में आराम से वो पार हो गया। ऐसा वर्णन आता है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग वर्णन है। वहां जब पहुंचे तो वसुदेव जी को जैसे आज्ञा मिली थी, वहां पे एक लड़की जन्म ली है, उसको लेकर के आ जाना। यशोदा मैया उस दिन जुड़वे बच्चों को जन्म दी थी, एक बेटा और एक बेटी। वासुदेव जी जब पहुंचे वहां पे तो उनको वो पुत्र नहीं दिखाई दिया, ऐसा ही वर्णन आता है।
कहीं वर्णन नहीं कि पुत्र दिखाई भी दिया। कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, सब अलग अलग भाव में, अलग अलग युगों में, अलग अलग मनवंतर में सब चीजें हुई है, हुई सब कुछ। तो जब पहुंचे तो वो तो अपने पुत्र को रख दिए, पुत्री को लेके आ गए। और जहां पर वर्णन है कि भगवान को दिखाई दिए, वहां पर देखे कि जैसे इन्होंने अपने पुत्र को उस ट्रंक से बाहर निकाले, टोकरी से बाहर निकाले और बेड के पास लेके गए, ये बच्चा अपने आप उस दूसरे बच्चे में जाके मर्ज हो गया, विलीन हो गया, दोनों मर्ज हो गए। कोई बात नहीं, वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के आए, पुत्री को लेकर जेल में आए। गेट बंद होता चला गया, लेकिन कोई अभी जागा नहीं, बस गेट बंद हो गया। बच्ची को लेकर के देवकी की गोद में डाल रखे। अब वो जो बेड़ियां थी पैर में और हाथों में हथकड़ी, ये नहीं अपने आप लग रहा था। पैर तो रखे वहां पे, हाथ ऐसे रखे, लेकिन वो आंखें बंद नहीं कर रहा था। कैसे बंद करे? भगवान के पापा हैं, कैसे भौतिक चीज उनको बांध सकती है? और क्या करें? वसुदेव जी डर गए, भाई कंस को पता नहीं चलनी चाहिए कि इतना कुछ हो गया है। तुरंत उठाए वो बेड़ी को अपने पैर में लगा, जैसे लगे टक से लग गया। यहाँ पे अलग अलग भक्तों के प्रश्नों के भाव प्रकट होते हैं। एक भाव ये है, यदि हम भगवान के संपर्क में आ गए, भगवान की सेवा में भक्ति में लग गए, तो पूर्ण चांस है कि इस संसार की कोई भी भौतिक वस्तु, इस संसार की वस्तु आपको नहीं पकड़ेगी। पूरा चांस है। कब तक? जब तक आप नहीं चाहेंगे या हम नहीं चाहेंगे। बहुत देर तक, ऐसा वर्णन आता है, काफी देर तक समय लगा। बस देर से बंद क्यों नहीं, सब कुछ अपने आप होते, ये भी तो अपने आप हो जाना चाहिए था। तब वसुदेव जी ना, इसको मैं बांध देता हूँ। वहां पे वसुदेव जी का भावना अलग था, क्योंकि कंस को पता ना चले, इसलिए ताकि बच्चा मेरा सेफ रहे, हम लोग सेफ रहे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए, हम हर वो भौतिक वस्तुओं से आसक्त हैं जो भगवान चाह रहे हैं कि इसको ना पकड़े। किसी ने, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो अपने आप में तो बस याद तक खींच जाएगा। हर एक भौतिक वस्तु से हम सब आसक्त हैं। उसमें एक एक्सक्यूज है, कौन सा? युक्त वैराग्य का नाम, युक्त वैराग्य। हर चीज के बीच में रहते हुए डिटैच रहना है। कहाँ डिटैच हो गए? बीच में रह के आप आसक्त, हर एक चीज से। कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे हम लोग आसक्त नहीं है? कोई बोल दे कि मैं इससे आसक्त नहीं हूं, प्रूफ हो जाएगा, दावे के साथ प्रूफ करो आसक्त। थोड़ी देर बात करेंगे, आप खुद बोलिए खुद में तो आसक्त क्या बोलते? बहुत ही स्ट्रांगली जो अटैचमेंट है हमारे इस भौतिक संसार से, हर एक वस्तु से, चाहे नेम हो, फेम हो, पोजीशन हो, खाने पीने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, चकाचौंध, हर एक चीज से। इसका पहचान क्या है? यही पहचान है कि नाम में रुचि नहीं आया, यही पहचान है कि भक्त संग में आनंद नहीं आता, यही पहचान है कि कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, ग्रंथों को पढ़ने में रुचि नहीं है। यही पहचान, यही पहचान है। छोटी छोटी चीजों में हम पूछ के खड़े होते हैं तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा मतलब हमारे ईदी में कोई खलल पहुंचना है, या हमारे ईगो को कोई हल्का सा टच कर देता है। कौन सी ईगो? ट्रू ईगो तो है कि हम कृष्ण के दास दशा उदास है, वो तो अभी हुआ नहीं है, जब हम लोग तोते की तरह रट रहे हैं, बट प्रैक्टिकली नहीं हो पाया है। तो फॉल्स ईगो जो है, एंजॉयिंग मेंटालिटी जो है, इसको जैसे कोई टच करता है तुरंत ये पहचान खुद चेक कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। वासुदेव जी उस बेड़ी को, उस जो हथकड़ियां जो सबको पहन ली, पहनने के बाद अब माता देवकी बहुत डरी भी हुई हैं और खुश भी हैं। दोनों भाव एक साथ वहां प्रकट हो रहा है उनका। खुश क्यों हो रही हैं? खुश हो रही हैं कि चलो मेरा लल्ला सुरक्षित पहुंच गए गोकुल में, मेरी सखी यशोदा उसका अच्छे से देखभाल करेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, कंस उसको छू ही नहीं सकता।
दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़ी मुश्किल, बहुत अरसों बाद, वर्षों बाद मेरी सखी यशोदा को एक पुत्री प्राप्त हुआ। उनको ये पता था यशोदा मैया को एक पुत्री प्राप्त हुआ जो यहाँ है, ये पुत्री प्राप्त हुई है बड़ी मुश्किल से, बहुत तपस्या के बाद। अब ये कंस आएगा, कहीं इसको मार न दे, ये यहाँ मन में आया। इस बात से उनको बहुत पीड़ा हो जाती है। और जैसे ये भावना आई, इतने में ये बच्चा रोना शुरू कर दिया गोद में। बच्चा को रोते रोना शुरू करता है। जैसे बच्चा रोया, जितने भी एनेस्थीसिया में पड़े हुए थे सो के, सब चेतन हो गए, सब जाग गए। और कंस आदेश दिया था, इनाम घोषित किया था कि जो भी इस 8वें गर्भ के बारे में खबर देगा सबसे पहले, उसको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। अब तो दौड़ लगी, कौन पहले गेट वाला ही पहले सुना होगा। वो तो सीधा गेट, सारे गेटों को समझो तोड़ते हुए पहुंचा सीधा कंस के पास। कंस की यहाँ क्या स्थिति थी उसके बेडरूम में, कैमरा थोड़ा वहां घुमाता है। कंस को तो पता चल गया था कि 8वां गर्भ धारण कर चुकी है देवकी, और आके देख भी चुका था कि देवकी जो पहले दिखती थी उसमें और अभी तक आसमान जमीन का फर्क है। उसके तेज मेरे से कंस जब पहली बार गया था, जिस दिन माता देवकी ने गर्भ धारण की, और भूतों ने जाके बताया कि वो देवकी ने गर्भ धारण कर लिया है, देखने के लिए आए, और उसका रूप रंग अलग है, इस बार थोड़ा अलग सा है। देखने के लिए आया, जैसे वो देखने के लिए आया, कंस पीछे हट गया। माता देवकी के शरीर से जो तेज निकल रहा, तो भाई भगवान का तेज कहां से पापी लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? उसको पीछे गिर गया। उस दिन से उसके हृदय में बहुत ज्यादा डर घुस गया। इससे पहले इतना डर नहीं था। ऐसे बैठा वो, इसलिए दास के भाव नहीं बैठा कंस। हाँ, ऐसे मत सोचिए, दास भाव आ गया उसके अंदर ऐसा देख के वो बैठा, क्योंकि माता देवी तो गोद में लेके बैठे। जैसे वहां पहुंचा, माता देवी वहां विलाप कर रही है कंस के सामने। इससे पहले जो 6 बच्चों को उसने मारा था कंस, एक में भी माता देवकी ने रोकने का प्रयास नहीं किया था। अजिया राम श्याम ताली बजी। तो 6 बच्चों को कंस ने मारा, एक बार भी माता देवकी कंस को नहीं रोकी। ले जाओ मारो। आज माता देवकी को बहुत विलाप कर रही है, भैया इसको छोड़ दीजिए, आपको तो बेटा मारता ना, ये देखिए बेटी हो गई, बेटी कहां से मारेगी, बेटी कहां से मारेगी, आप इसको छोड़ दीजिए, इससे क्यों डरना? नहीं बोले, देखिए मैं 6 बच्चों के लिए कभी आपसे कुछ नहीं बोली, लेकिन क्योंकि पुत्र था उसको आपने मार दिया, ये पुत्री है, इसके लिए छोड़, इसको तो छोड़ दीजिए। नहीं। फिर माता देवी विलाप करते हुए बोले कि देख अब उन्होंने क्या किया, वहां पे थोड़ी राजनीति कर रही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखने भाग में जहाँ पे श्लोक आता है, उससे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि माता देवी जो है वहाँ पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति कर रही है। क्योंकि ऐसे घर में क्या क्षत्रिय पुत्री है, वो बीवी है, उनको पता है कहाँ पे कैसे बोलना है। तो जब असुर वहां हावी हो जाए और क्या नाम है ज्यादा आक्रामक हो जाए, तो उस समय कुछ ऐसे उसको कैसे भी करके शांत करो, जैसे वसुदेव जी भी किए थे रथ पे। कंस का तारीफ कर रहे हैं माता देवी यहाँ पे, कंस को ऐसे बता दिए कि आपने 6 पुत्रों को मारा, इसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, अप्रिशिएट कर रहे हो, ताकि कहीं खुश हो जाए। बोले क्यों? क्योंकि उसके अपने प्रारब्ध रहे होंगे भैया, जन्म लेते ही मर गया, कोई बात नहीं, आप तो माध्यम बने, आप इसके दोषी नहीं हैं। लेकिन इस स्त्री, ये तो लड़की है, ये तो स्त्री जाति की है, इस पे हाथ मत उठाइए। बार प्रलोभन दी, क्योंकि अपनी बहन तो थी नहीं, बचन थी, तो प्रलोभन दी कि जब ये बड़ी हो जाएगी और तब आपके पुत्र से इसका विवाह करा देंगे, बहू बने, कहीं इस पे ज्यादा ममत्व आ जाएगा। बहुत विलाप की, बहुत विलाप, और गलती से ये ना निकल जाए कि ये इंपोर्टेड माल है।
तो उसके लिए वो रोक भी रही थी। वासुदेव जी चिंतित थे, कहीं बोलते बोलते ये ना बोले, मामला खराब हो जाएगा। नहीं माने, तो एक हाथ से अपने बच्चों को ऐसे पकड़ के दूध पिला रही थी, आंचल से ढक के, उसका पैर दिख रहा था। तो कंस ऐसे पैर खींचना चाह रहा था उस बच्चे का, माता देवी बार बार अपने दूसरे हाथ से उनको रोक रही थी। फिर कंस ने क्या किया, अपना तलवार रखा, एक हाथ से माता देवी के दोनों हाथ को रोका और दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से, ऐसा बताते हैं, दाएं हाथ से हाथ रोका और बाएं हाथ से उस बच्चे के दोनों पैर एक साथ करके खींच के उस पत्थर की तरफ देखा जिस पत्थर पे बैठ के वसुदेव जी रोज स्नान किया करते थे, माता देवी के स्नान करते थे। उस पत्थर की तरफ देखा, जैसे देखे हाथ ऐसे उठाया, वो बच्ची हाथ से सड़क गई। कंस के ऑर्डिनरी खिलाड़ी नहीं था, 10,000 हाथी का ताकत रखने वाला कंस, कुबेरा पेड़ हाथी, जिसके अंदर 10,000 हाथी की ताकत थी, उसके अंदर उस हाथी को वो क्या नाम है, कंस उसका पूंछ पकड़ के उसको इतना दूर फेंका था अपने अपने बागान से, कुश्ती वाले एरिया से, कि वो जाके कई किलोमीटर दूर गिरा था। वो कंस है, उस हाथ उसके चंगुल से पूरे क्रोध में तो मारे, सारे बच्चों का सीधा उसका पैर पकड़ता था, छह बच्चों को पैर ऐसे पकड़ के उसके मुंडी को पत्थर मारता, फाच सीधा चूकी आवाज में, क्या निर्दयता है, क्या निर्दयता है, भयानक लगता है। लेकिन ये बच्ची उसके हाथ से निकल गई, निकलते ही सीधा अष्टभुजा रूप दुर्गा प्रकट हो गई। ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़े से ही ऊपर दुर्गा जी के रूप प्रकट हुई। जैसे प्रकट, तो कंस भी देख रहा है, वसुदेव जी भी देख रहे हैं, माता देवी भी देख रही हैं, सब के सब चारों तीनों जो बैठे हुए हैं इसमें, वो देख रहे हैं कि सारे देवी देवता वहां प्रकट हो गए जेल में, फिर से, और माता दुर्गा के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनके स्तुति गान कर रहे हैं, उनकी प्राकट्य की खुशी में नृत्य कर रहे हैं, खूब धूमधाम मचने लगा। जब ये सारा कंस चुपचाप देख रहे हैं, सब ये क्या था भाई। और माता दुर्गा जो है वो कंस के अधिष्ठात्री देवी भी है, देव मेन जो उसके पूजित जो अधिष्ठात्री है वो दुर्गा जी। हर कोई किसी न किसी का भक्त होता है, नास्तिक भी किसी न किसी का भक्त होता है, नास्तिक बात का भक्त होता है, अपने ईगो का भक्त होता है, मूर्खता का भक्त, एक्चुअली वो मूर्खता अज्ञानता का भक्त होता है। और संसार में हर एक जीवात्मा किसी न किसी का भक्त है, चाहे शनि, साईं, हनुमान, दुर्गा, काली, शिव, किसी न किसी का है। सबके लिए दुकान खुला हुआ है, कोई खाली नहीं रह सकता। जितने भी असुर होते हैं, मतलब राक्षस प्रवृत्ति वाले जितने भी हुए अभी शास्त्रों में, वो सब के सब शिव या दुर्गा के उपासक रहे हैं, क्योंकि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष कुछ नहीं करते हैं, थोड़े देर जाके 1-2 साल ओम नमः शिवाय, शिव जी खुश। वो भी नहीं कर सकते तो जाइए 1 लोटा जल लीजिए, ठंडा जल जाके उनके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, उतने खुश। शिव जी बहुत जल्दी खुश रहते हैं। उनसे थोड़ा सा टाइम लेके ब्रह्मा जी खुश होते हैं, ओम ब्रह्माय नमः, बस कुछ साल कर लीजिए, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, वरदान हमारा का वरदान देंगे, फिर उनका सिर है। और सारा मैनेजमेंट फिर भगवान कृष्ण के विष्णु के सिर पे आ जाता है। बच्चे लोग बदमाशी करके गार्जियन के सिर पे आते हैं, क्या करेंगे, ये सब बच्चे हैं भगवान कृष्ण के। वो शिव के पास दुर्गा जी वहां से बहुत मूर्ख कहीं का, दुराचारी, अत्याचारी, मासूम बच्चों को मारे हो और तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो, जो कि असंभव है, तुमसे कर नहीं सकते। रही बात तुम्हारे मारने वाले की, वो तो कहीं जन्म ले चुका है, वो भी नहीं पिक्चर क्लियर कि कहाँ जन्म ले, पिक्चर क्लियर करने में मजा आता है, पिक्चर क्लियर नहीं, सस्पेंस रखने में मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे खिलौने जाएंगे जिसको फोड़ेंगे भगवान, बैट बॉल हो या वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, चाहे जो भी हो, हॉकी स्टिक हो, सबको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। असुर रूपी सारे बड़े बड़े
मुझे कहीं जन्म दे दिया। वो प्रकट हो गई, जैसे भी बात बोली उसके बाद कंस सीरियस हो गया। क्यों सीरियस हुआ? क्योंकि उसकी जो अधिष्ठात्री हैं दुर्गा जी, वो आके डायरेक्ट बोल रही है, तुम मूर्ख, निहायत ही मूर्ख हो, तुम पापी हो, दुराचारी तबाही बन गए हो। बहुत डांटी थी। उनके जाने के बाद कंस का क्या बिलाप है, जबरदस्त बिलाप, पश्चाताप दिखा रहे कंस उसी जेल में माता देवी के सामने है। हाथ जोड़ रहा है तो पैर पड़ रहा है कभी कभी दोनों का। देवकी वसुदेव के मैंने बहुत बड़ी जगह में पाप किया, मैं तो ऐसा पाप किया हूं कि मेरे लिए नर्क में भी जगह नहीं होगा। तो शायद किसी ने अंदर से बोल दिया होगा उसके हृदय से, कान में कहीं सवाल आ गया होगी, नहीं आपको आपको आप ऐसे बात किए, सबसे खतरनाक जो नर्क है वो हॉरर नर्क है, उसमें आपको डाला जाए जहां आपको नोच नोच के खाएगा जिंदा। तो कंस बोल रहे हैं कोई ऐसा नर्क नहीं है जहां पे मैं रह सकता हूं, इसलिए स्पेशल नर्क बनाना पड़ेगा या यमराज जी। इतना पाप किया, क्यों पाप किया है? कंस का पाप बड़ा जबरदस्त बोलता है। यहाँ पे भागवत में पढ़ी, बाकी किताब तो छोड़ो, भागवत में पढ़ लीजिए, जबरदस्त विलाप करता है। बोलता है कि देवताओं के कारण मैंने इतने पाप और अपराध किए हैं, मेरी गलती नहीं प्रभु, उसने ऐसा बोल दिया था इसलिए मेरे से ऐसा हो गया। क्योंकि मेरा ऊपर जो 7 केजी है टॉप फ्लोर, गर्दन के ऊपर, उसको तो मैं इस्तेमाल करना जानता नहीं, इसको टॉप फ्लोर, तो वो उसके बाद में आके मैंने कर दिया, उसकी वजह से गलती हुई, मेरी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ तो विलाप करके बोल रहा है कि देखो बहन बोल रहा है, तू मेरी पुत्री समान है, मैंने तुम्हारी घटना अत्याचार किया, मेरी गलती नहीं है, मैं तो अच्छा भला तुमको मैं ससुराल लेके जा रहा था, ये देवताओं ने बीच में आके मुझे तो बता दे कि तुम्हारा आत्मा गर्भ जो है वो मरेगा। मेरी गलती वो बोल देता कि बेटा मारेगा, आत्मा संतान बेटा मारेगा, तो मैं क्या कहता बेटी थी, वो आत्मा गर्भ बोला इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया, तो गर्भ है तो बेटी है, बेटा कोई भी मारेगा मार दूंगा उसको। अल्टीमेटली मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, आपने हमको बहुत सताया। देव की सोची कौन सा रील चल रहा है, अभी मैं गिरा रही थी जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, अब ये गिराने लगा, अब क्या करने वाला है? क्योंकि राक्षस लोग तो क्रोकोडाइल के प्रोग्राम एग्जांपल देते हैं, कब कौन से आंसू बहा के क्या कर देगा पता नहीं। माता देवी चुपचाप सहमी बैठी हुई मसले की सोच रही कुछ और नया करने वाला है। लेकिन मैं यही किया कि कंस वहां पे प्रायश्चित के रूप में प्रसिद्ध, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, अब एक ही उपाय है कि आप दोनों को जेल से छुटकारा दे दिया जाए, तुरंत दोनों को रिहा कर दिया। किसको? देव के अवस्था रिहा करके उनको भेज दिया, जाओ आप लोग अपनी जिंदगी को जियो। वो तो निकल गए फिर मंत्रिमंडल अपना लोकसभा बुलाया, सारे पार्टियों को सबको बोला कि ऐसे ऐसे भविष्यवाणी हुई है, कहीं और जन्म लिया है, क्या किया जाए? अच्छा ऐसा अनाउंसमेंट हो गया तो हाँ कहाँ जन्म लिया ये पता नहीं है, गुप्तचर को लगाया जाए, उसे कौन करेगा, तो एक कमेटी बनाया। हाँ एक कमेटी बनाया जाए जिस कमेटी के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को अचीव किया जाएगा। ना प्रोजेक्ट क्या था? तो मारने वाला कौन उसको मार दो। तो कमेटी बनाया गया, उस कमेटी में बहुत सारे बड़े बड़े जो असुर सब थे वो सब आए, अघा बघा सबका क्या क्या सब आए, सारे असुर आए, और उन सबका जो चेयरमैन था उस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया? उतना माता जी। हाँ क्योंकि एक्सपर्ट थी। अब प्रोजेक्ट क्या था? उस कमेटी का काम क्या था? नवजात शिशु को मारो। कितने पुराने बच्चों को मारो? 10 दिन तक के, पहले तक का, आज से लेकर 10 दिन पीछे जो भी बच्चा जन्म लिया है, कोई 12 दिन भी हो जाता तो चलेगा, 2-3 दिन तो मैनेजेबल है, उसको मारो। कहाँ मार रहे हैं? शासन का आदेश से मारो। हमारा राजा बचेगा तो सब चलेगा। तो
कोई सोच सकता है कि स्त्री इतना क्रूर कैसे हो सकती है? तो पूतना का नाम ही अपने आप में दर्शाता है कि वो कहने के लिए स्त्री थी, मतलब लोग शरीर का ढांचा स्त्री का था, वो थी नहीं स्त्री। क्योंकि स्त्री का मतलब होता है कि ये माना जाता है कि इसकी चेतना, इसका व्यवहार, इसकी बुद्धि शुद्ध होगा। पूत मतलब संस्कृत में मीनिंग आता है कि शुद्ध, एक मीनिंग ये होता है। ना मतलब होता है कि नहीं, जो शुद्ध किसी भी एंगल से नहीं वो पूतना है, ऐसा आचार्य ने बताया। जो किसी भी एंगल से, न बुद्धि से, न व्यवहार से, न स्वभाव से, क्रियाकलाप से जो शुद्ध नहीं है वो क्या है? और उसके एक और नाम दिया गया था, दिया हुआ है खेचड़ी। खेचड़ी मतलब जो आसमान में उड़ती है, जैसे सुरना का खेचड़ी थी जो आकाश में उड़ती थी। पूतना छोटे छोटे नवजात बच्चों को मार कर उसको भूख के लिए उसको बड़ा टेस्टी लगता था। जैसे आज के डेट में चाइना में चलता है ये सब, उसको भ्रूण को निकालते हैं, उसको सूप बनाते हैं, 2 महीने 3 महीने के बच्चों को भी निकाल के उसको सूप बना के फिर पीते हैं। ये सब राक्षस लोग हैं ना। अब इंडिया में ये कल्चर आ रहा है, दुर्भाग्यवश ये कल्चर इंडिया में भी आ गया है। व्यक्ति का जो स्थान है, मतलब जैसे समाज में जो स्थान दिया जाता है कि ये उच्च वर्ग के हैं, ये मध्यम वर्ग के हैं, ये निम्न वर्ग के हैं, ये उसके खान पान से भी पहचाना जाता है। किसका कैसा खान पान है, किसका कैसा व्यवहार है, उससे उसकी पोजीशन को डिसाइड किया जाता है। अब वैदिक सभ्यता में बकरा तो खाने का तो बताया गया था किस प्रकार से खाया जा सकता है। गाय खाने के लिए कहीं शास्त्रों में नहीं बताया गया। दुर्भाग्यवश जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो लोग गाय खा रहे हैं, नाम क्या देखे? बीफ। ऐसे गाय खा रहा हूं तो बोलने में तो शर्म आएगी, वो तो बीफ खा रहा है। और वो क्या बोलते हैं? समाज में प्रतिष्ठित। शास्त्रों में पहले के समय में आदमी का जो ग्रेड है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो इससे डिसाइड किया जाता था। खान पान कैसा है, जैसा खान पान होगा वैसे उसका व्यवहार होगा। भले ही हम कपड़ा कितना अच्छा क्यों ना पहन लें, महंगी कार में क्यों ना चल रहे, करोड़ों खरबों के बंगलों में आ जाए, उसके नाम का पताका लहराए संसार में, परीक्षित कृपा प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, लेकिन उस सो एंड सो व्यक्ति पर्सनैलिटी का खान पान यदि ऐसा है, राक्षसी भोजन है, आसुरी उसका स्वभाव है। आसुरी स्वभाव क्या है? शास्त्रों में बताया गया आसुरी स्वभाव का मतलब है जो सदैव अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में सोचता है या उसके लिए कार्यरत रहता है, प्रयत्नशील रहता है, वो आसुरी स्वभाव। मुझे तो लग रहा है कि इस सभा में बैठे हुए हम सब क्लीन बोल्ड हो जाएंगे इस सिद्धांत को यदि रखें तो। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, मेरा ज्यादा होगा खराब। इंद्रिय तृप्ति, किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, वो इंटेलिजेंस लेवल पे हो या ये क्रॉस सेंसस लेवल पे हो, जिस किसी भी लेवल पे, ये आसुरी स्वभाव। दैवी स्वभाव क्या है? दैवी स्वभाव है दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को आध्यात्मिक उन्नति कराने के लिए जो जीता है, अपने सुख चैन को भूल करके, अपने देश को त्याग करके, उसका कल्याण किसमें होगा इस भाव में जो जीता है और उसके लिए जो कार्यरत प्रयत्नशील रहता है, वो दैवी स्वभाव, वो दैवी स्वभाव। तो पूतना ऐसी थी, पूतना तो नवजात शिशुओं को खून पीती थी। और अरे सारे में हो गया 5-7 मिनट में कंप्लीट कर देते, नहीं तो चलते एक से एक कनेक्ट होता है तो लंबा चलेगा, 5-7 मिनट में कंप्लीट कर देते।
ये सबको माला भी करना होगा। यहाँ भी कुछ सभी पहले स्टेजेस कैसे काम होने लगती है। पूतना देखिए बहुत सुंदर अभी चीज दिमाग में क्लिक कर रहा है, मैं शेयर करना चाहूंगा। पूतना जब 6 दिन हो गया भगवान प्रकट हो गए, 6 दिन तक वो गोकुल की तरफ नजर नहीं उठाई। बाकी तो दिमाग में फेस्टिवल चल रहा था। 6 दिन के बाद भगवान सोचे कि चलो फेस्टिवल हो गया, अब जाके इतना धन वगैरह सब बढ़ चुका है, जाके कर चुका देते हैं कंस को, और इतना कर चुका देते हैं, एडवांस में टैक्स पे कर देते हैं ताकि वो अगले कई सालों तक वो आए ना। क्योंकि उनको पता था कि कंस बच्चों को मारने में एक्सपर्ट लोगों को लगा रखा है, कहीं मेरे बेटे को भी नजर आ गई तो फिर मार देगा, इसलिए उसको इतना टैक्स दे दो उसके लोग इधर ना। ये सोच के बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे बीच में श्रीमान संतोष यादव गुरु जी का। हरि बोल। तो नंद बाबा गए गोकुल में जैसे गए मिलान हुआ वसुदेव जी के साथ, बहुत सुंदर वार्तालाप है। बातचीत करने के बाद वसुदेव जी बोलते हैं कि आप जल्दी से गोकुल पहुंचे, क्योंकि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। क्योंकि ये तो बाहर रह रहे थे, इनको पता था कंस ऐसा प्लान कर लिया है, कमेटी बना दिया है, उसका चेयरमैन है पूतना, और चेयरमैन यदि एक्टिव हो जाए किसी कमेटी का तो पूरी टीम एक्टिव होती है, तो परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना, एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, सब कुछ टाइम पे पड़ा। वो जाइए बोले नहीं कि क्या होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो गया, भाग गए। इधर पूतना का देखिए बहुत सुंदर शिक्षा है। पूतना जब आई गोकुल में 6 दिन के बाद उसकी नजर पर आ गई, यहाँ भी तो है कई सारे। जब ये बात चर्चा हो रही थी तो भागवत में ऐसा वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी के हृदय जो वो कांप उठा था उसे, क्या वो गोकुल जाएगी कृष्ण को मार देगी। भगवान वहां पे सुखदेव गोस्वामी उनको सांत्वना दे रहे, नहीं राजन आप घबराइए मत, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ये जानिए तो बच्चे को ही मारने में एक्सपर्ट है। जहां पे भी भगवान के नाम कीर्तन संकीर्तन होता है, उनके गुण रूप लीला का चर्चा होता है, वहां पे कोई भी अमंगल नहीं हो सकता। जहां पे साक्षात भगवान को बैठे वहां पे क्या अमंगल होगा। परीक्षित महाराज को थोड़ा सा ठंडक पहुंचा कर दे, अभी भी लेकिन वो कांप रहे हैं, क्या होगा। उतना सोची नहीं क्योंकि उसका जो सौंदर्य था बहुत ही खूबसूरत था, जिसको देख के कोई भी डर जाए, और जबरदस्त खूबसूरत थी, और अपनी खूबसूरती चेंज की, अब वो सच्ची खूबसूरत बनने जा रही है। क्या सुंदर स्त्री का रूप पकड़ी है, एक एक शब्द को, एक एक उसके अंग को, दोनों रूप का, पूतना वाला रूप भी अभी जो छद्म रूप बनाई है उसका भी, तो दोनों रूप का सुखदेव गोस्वामी का डिटेल में वर्णन किए हैं। जब वो चल रही थी मटक मटक के, उसके अंगों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें हाथ में कमल का फूल लिए हुई है पिंक कलर की, उसके शरीर से खुशबू निकल रही है, परफ्यूम मार के नहीं, कोई परफ्यूम तो नहीं था उसका, वो अगुरु ये सब क्या से उसके शरीर से निकल रही थी, योग शक्ति से निकाल रही थी, सिद्धि राक्षस को उठाई तो खुशबू निकाली थी। जिधर वो ऐसे एक बार देख रही, वहां पे तो बिना एनेस्थीसिया के लोग बेहोश, ना पलक झपक रहा है, ना पुतली हिल रही है, कुछ हो रहा है, पता नहीं सांस ही चल रही है, कौन है इतनी खूबसूरत, गई मुस्कुराते हुए चल रही। जो भी देख रहे ब्रज में सभी सोच रहे हैं कि मानो ना मानो ये लक्ष्मी जी हैं। क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी के हाथ में कमल फूल होता है, लक्ष्मी जी के नाम है कमल हस्ता, तो श्लोक में वर्णन आता है कमल हस्त, जिसके हाथ में कमल है, वो लेके मुस्कुराते हुए उसको हिलाते हुए चल रही है, जा रही है मटक मटक के, और इतना करुणा उसकी नजरों से टपक रहा है, इतना स्नेह, इतना प्रेम कि सारी गोपियां जो उसकी, वाह क्या सौभाग्य होगा उस बच्चे का जो इसका पुत्र बनेगा, जिसकी ये मां बनेगा। और भगवान की लीला देखिए, उस पूतना को कहीं इधर उधर नहीं जाने दी, सीधा उसको खींच के लेके आ रहे अपने महल में। सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज देखा डरिए मत, वो कहीं और नहीं जा पाएगी, भगवान उसको अपने पास सीधा लाएंगे। आज तो पहला खिलौना आया भगवान के पास, जिसके साथ वो खेलेंगे थोड़ा सा बिना मेहनत किए। पूतना मंडराते हुए मटकते हुए सीधा आ गई,
नंद बाबा पूरे ब्रज में गोपों को तीर धनुष भाला बर्छी सब लेकर के तैयार रखे थे गार्ड के लिए, कोई असुर असुर मार नहीं सकते। लेकिन इतना सुंदर बढ़ते सारे जितने पहरेदार थे उस सबको देख के मुस्कुरा रहे थे, और जैसे उनसे सब जैसे जैसे वो जा रही वैसे वैसे वो सब देख रहे हैं। ये स्थिति, जितनी भी गोपियां थी स्त्री सब उसे देख रही थी। हो सकता है लक्ष्मी अपने पति को ढूंढने के लिए विचरण कर रही है गोकुल में, क्योंकि ऐश्वर्य बढ़ गया था, धन वगैरह बढ़ गया था, लक्ष्मी को साक्षात प्रकट हो गई थी, तो सोची कि जहां लक्ष्मी वहां नारायण आए होंगे, तो नारायण को ढूंढ रही मेरे पति ना, इसलिए वैसे घूमते हुए जा रही है। पहुंचते पहुंचते नंद भवन पहुंच गई, वहां पे गेट पे पहुंची माता रोहिणी और यशोदा वहां पे खड़ी, वो देख रही है, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। यहाँ पे प्रश्न मानिए कि पूछ दे कोई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान की माता है, वो कैसे असुरों के उस छद्म भेष से मोहित हो गई? भाई भगवान चाहे तो मेरे हाथ में कुछ रह गया। तो जैसे गेट पे पहुंची माता यशोदा और माता रोहिणी, वो भी दोनों लक्ष्मी कहां से आ गई? वो बोल रही है आपके घर में लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है, वो मेरे स्तन का दूध पिएगा, आरोग्य को प्राप्त करेगा। ये दोनों के हृदय में भी ऐसी भावना है कि ऐसी लक्ष्मी यदि मेरे बच्चे को दूध पिलाए, आरोग्य प्राप्त तो निश्चित रूप से होना ही होना है। और इतना वात्सल्यता दिखा रहे थे कि कुछ देर के लिए तो माता यशोदा को वो तो भूल गई कि मेरा ही बच्चा है, शायद इसी का बच्चा हो गया। हाँ, इतना वात्सल्यता प्रकट कर दी पूतना ने। मेरा यशोदा को थोड़ी देर लगा मैं इसकी मम्मी हूं या नहीं, यही तो नहीं है, मैं भ्रम में हूं क्या मेरा बच्चा है। सीधा आई और आप सब जानते जैसे उसने उस बालक को देखा भगवान आंख बंद कर दी, वो महल में कीर्ति में निवास भगवान आंख बंद कर दी। इसी कई सारे भाव है, डिटेल में जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। आंख बंद कर लिए, फिर पूतना उनको गोद में ली और गोद में लेने के बाद दूध पिलाना शुरू किया। तो भगवान जो आंख बंद किए थे तो उसमें कई भाव में से एक भाव ये भी आता है, वो ऐड करना पड़ेगा। भगवान सोचे यार इसके स्तन में तो कालकूट विष लगा है, वो कालकूट विष लगा, ऐसा विष जिसके गंध मात्र से हम लोग अटक लेंगे, रिबल हो जाएगा हमारा, नाम से राम नाम से हो जाएगा, ऐसा विष लगा के आए थे उस स्तन में। दूध के साथ साथ विष भी पिएगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बीमारी आएगी, क्यों? बीमारी है, उसको पता नहीं था कौन मरने वाला है, कौन मरेगा कौन बचेगा, रामायण में गाना था, यही रात अपनी भी यही रात बाकी, आज तो कौन मरेगा कौन जिएगा पता नहीं। आगे पूतना जैसे गोद में ली, भगवान की तरह आंख बंद करके सीधे बोले आपका भी पाप नहीं, जहर वहर बीच में पीना आपका काम है, मुझे तो दूध पीना है बस। उस रुद्र रूप में भगवान इतने क्रोध में आ गए, रुद्र के आवेश में आ गए, उस पुतना के स्तन को पकड़े। ऐसा बताया जाता है कि जब छोटा बच्चा शिशु अपने मां के दूध पीते समय अपने स्तन को यदि वो हाथ से पकड़ता है, उसकी वात्सल्यता और बढ़ती है और दूध आता है। जैसे गाय का बछड़ा जब दूध पीने जाता है तो अपने गाय के थन में मुंह मारता है, तो गाय और वात्सल्यता प्रकट करती है। तो भगवान कह रहे थे इतना जोर से उसके स्तन को पकड़े और दूध पीना शुरू किया। दूध पीने के साथ साथ जड़ तो ले लिए जो लेना था, पचा ही लिए होंगे, साथ में उसका मेन प्राण वायु को भी खींचना शुरू किया। जैसे जैसे खींचना शुरू किए, पूतना पिघलाने शुरू हो गई। ऐसा वर्णन आता है कि जितने भी उसके शरीर के मर्मों में स्थान है, मतलब ऐसे स्थान जहां पे चोट लगने से कष्ट होने से बहुत अत्यंत कष्ट होता है, हर जीवात्मा के शरीर में ऐसे कई स्थान होते हैं, उन सब स्थानों भी इतना पीड़ा होने लगा कि असहनीय।
जब उसकी हालत खराब हुई तो पूतना फिर अपने फॉर्म में आ गया। वो विकराल पूतना बनी जो मात्र 20 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी, मात्र 20 किलोमीटर लंबी, 12 मील बताया गया है, तो कम से कम 19-20 किलोमीटर के आसपास जाएगा। हाँ, यहाँ से दिल्ली जो भी अपना 20 किलोमीटर चल लीजिए, उतने इतना ही छोटा बने। शिक्षा क्या है? ये जो छद्मवेशी जो लोग संसार में घूम रहे हैं, इसको श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में बताते हैं, जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोट करते हैं कि ये जो छद्म गुरु हैं, सूर्य गुरु, ये लोग छद्म भेष बना बना के लोगों को ठगते हैं। कपटी लोग ऐसे ही वेश बना के आएगा आपके पास, हमारे पास आता है, अपनी बात व्यवहार से, अपने भाव भंगिमा से, अपनी चाल ढाल से, अपने पांडित्य से हमारे चेतना को या हमारे इमोशन को क्या करता है, वो भ्रमित कर लेता है और कैप्चर कर लेता है। अभी उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए। सारे ब्रजवासियों को मोहित कर दिया इसने, उतना नहीं, ठग भेष बना के। और जब उस ठगी के ऊपर उसकी जान की आग पड़ी, तब वो ठगी अपने रूप में आ जाता है। पूरा बलवाएगा, पूरा बलवा के आएगा, फिर तो वो तो दुनिया को पृथ्वी फाड़ दे, आसमान फाड़ दे, बिल्डिंग तोड़ के गिरा दे, क्या नहीं कर देता है।